जनाब, क्या माजरा है और क्या वजह है? मैं सदाम हुसैन काजी से पूछना चाहूँगा आज के बारे में। देखो जी, हाँ, आज हम उस मकाम पे खड़े हैं जहाँ एक दो दिन पहले मैं एक लाइव आया था। उस टाइम मैंने आप सब लोगों को इस बात की खबर दी थी कि जो टेंडरिंग प्रोसेस हमारे रोड का था, टाल मटोल हो रहा है। तकरीबन 6 महीने पहले इसका पैसा आया था, अप्रूव हुआ था स्टेट सेक्टर में हमारा प्लान, लेकिन बदकिस्मती से टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है, टाल मटोल डिपार्टमेंट कर रहा है। अब 2 दिन पहले मुझे सुनने में आया और इन्हीं के एक जेई साहब, हमारे जो इस कंसर्न इस रोड के जेई हैं, उन्होंने इस बात का हमें बता दिया कि 3-4 दिन के बाद इसका टेंडर होगा। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इसका एस्टिमेट हम 0 पॉइंट से लेकर 1.5 किलोमीटर तक बना रहे हैं, जिसमें पसियाँ वगैरह आएंगी, जो भी उसमें खर्चा लगेगा। और यहाँ तक इसको हम ठीक करेंगे 30 लाख रुपया लागत लगाकर, जो मार्च तक इन्हें ख़त्म करना है। लेकिन यहाँ आवाम का जो मुतालबा है, यहाँ तक गाड़ी आ रही है, जो यहाँ लोगों ने अपनी मेहनत मुशक्क़त का पैसा भी लगाया है और कुछ यहाँ 2-3 किलोमीटर यहाँ गाड़ी पहुँच, यहाँ आरडी नंबर जो है वो 220 पे हमारी गाड़ी पहुँच जाती है। इसलिए लोगों का ये मुतालबा है कि जो टेंडर होगा वो यहाँ से आगे हो जाएगा। जो 30 लाख रुपया यहाँ खर्च करना है टेंडरिंग के जरिए, जिस भी ठेकेदार को टेंडर चलेगा, ठेकेदार को यहाँ से आगे काम करना है। और मैं एमएलए महराजुद्दीन मलिक साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि ये डिपार्टमेंट टाल मटोल कर रहे हैं। पहले भी मैंने वीडियो के जरिए उनसे गुजारिश की थी, जो भी इसका रिबन काटा जाए, इसमें हमारे एक एमएलए साहब इसका रिबन काटेंगे, इस पॉइंट पे काटा जाए और डिपार्टमेंट को साथ लेकर इस पॉइंट से इस काम को शुरू किया जाए, ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। और मैं अब तारिक सरपंच साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस गिले और इस शोर शराबे की आखिर वजह क्या है, और ये किस इंसान को आपने अभी पीठ पे चढ़ाया हुआ है, और इसको लेना कहाँ तक है? हमारे जो सदाम साहब ने जो बताया, हम भी इसकी तायद करते हैं। हमारी सारी उम्र ही बीत गई ये बीमार उठाने में। कुछ लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, कुछ अभी बकायदे हयात हैं जिनको हम अप डाउन करते रहे। अब थोड़ा इन गाड़ियों को भी दिखाओ कि यहाँ पे इस वक्त रश कितना है, यहाँ तक गाड़ियाँ कितनी आई हैं। सदाम साहब ने जो बताया कि इसके लिए जो पैसा सेंक्शन होकर आया है, जिसको मार्च तक वो खर्च करना ज़रूरी है, तो ऐसा ना हो कि माजी की तरह ही वो उसको फिर 0 पॉइंट से ही यहाँ तक वो कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ तक लोगों ने कुछ जेबों से पैसा निकाल कर इसको मोटरेबल यहाँ तक बनाया है। हमारी ये गुजारिश रहेगी, और हम होपफुल हैं, ऐसी बात नहीं है कि इस इलाके को पहली बार जो है सियासी तौर पर जन्म हुआ है। यहाँ से एक जवान साल, जिनका एक स्लोगन है कि वो बेहतरी लाने के लिए मैदान में उतरे हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी पीछे से ही इसके लिए तैयारियों में रहे। यहाँ से ऊपर गाड़ी आनी चाहिए, यहाँ से ऊपर, क्योंकि ये दामन में अभी पहुँची है। तो हमारी सारी उम्र जो है, अब हम भी बूढ़े हो रहे हैं, मेरी उम्र 53 साल है। बहरहाल मैं भी अब उम्र के आखिरी मरहले की तरह बढ़ रहा हूँ। तो हम चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं महराज साहब से कि महराज साहब, आपने पहली बार जो रैली की थी वो आपने अमृतपुरा से शुरू की थी, और वो रैली आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल साबित हुई। तो हम चाहते हैं कि आप जब अमृतपुरा में आएंगे, हमने आपको गुजारिश भी की थी कि आप आओ, लेकिन उसने मुझे एश्योर किया है कि मैं मशीन लेकर आऊँगा और हमने इसको इस रोड का काम शुरू करना है। तो हम उम्मीद रखेंगे कि वो इस पर जो है इनिशिएटिव लेंगे, और हमारी ये देरीना मांग जो है इसका कुछ अजाला करेंगे, और यहाँ से आगे काम शुरू होना चाहिए। और ये जो यहाँ सामान, आप मैं थोड़ा बीमार को ऊपर ले चलूँगा, आप तब तक। ये किसके लिए है जनाब? ये किसके लिए आप लाए हैं? ये बीमार के लिए। अच्छा, तो कितना समय आपको लगा ऊपर से नीचे आने तक? 1 घंटा। 1 घंटे के करीब। और मुझे लगता है कि 2-4 घंटे अभी जो यहाँ बीमार का जो साजो सामान है, उठाने का जो नज़म है, उसको यहाँ पे लगेगा। अब मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ की आवाम का यही डिमांड है कि ये रोड जो है, हमने चंदा करके 5-10 लाख रुपया यहाँ लोगों ने चंदा निकाला है जेब से, और यहाँ तक हमने गाड़ी पहुँचाई है। अब हमारी डिमांड यही रहेगी कि जो भी इसका नया पैसा आया है उसको यहाँ से आगे लगाया जाए, ना कि 0 पॉइंट से। उसके लिए हमारा बिल्कुल वो, हम उस पे एतराज़ करेंगे, हम उसको ऐसा नहीं करने देंगे। हमारी गुजारिश रहेगी एमएलए साहब से भी।
कि यहाँ से आगे उस पैसा को लगाया जाए ताकि हमें 2 किलोमीटर का और फायदा मिल जाए। अगर वो 30 लाख रुपया इसी रोड पे खर्च हो जाएगा तो हमें मंजूर इसका नहीं है, मंजूर नहीं है, आवाम को उसका कोई यहाँ से फायदा नहीं ऊपर है। तो लिहाजा उसमें हमारी दूसरी बार वो पैसा लगाएंगे, हमारी- दूसरी बार 25-26 का पैसा आएगा, वो हमारी उसमें लगाएंगे। गुजारिश रहेगी डिपार्टमेंट से भी और कंसर्न जो हमारे एमएलए साहब हैं उससे भी गुजारिश रहेगी, जो पैसा इसके लिए आया है 30 लाख जिसके टेंडर अभी होने वाले हैं, उस टेंडर को यहाँ से आगे लगाया जाए ताकि यहाँ अवाम अमृतपुर को उसका फायदा हो जाए। बहुत बहुत खूब। इसाक साहब काजी से मैं पूछना चाहूँगा जनाब बहुत वन कि रोड गि पे हर गन शुरू यो टेंडर गोमुत योतान रोड बन प्रान योतान गाड़ ये दुनिया नजर गाड़ आम योत ये लोग पन पांस चंद कोर लुको ये हर वमेद पूर आज के इनकलाब सोन महाराजुद्दीन मलिक कोशिश कि खुशी खुशी कि महाराजुद्दीन मलिक हसा लाग इस और काम चाहे योतान आज से 2 लाख 30 लाख रुपये तोतान तो रोजो रज तमिस पे खुश इस महाराजुद्दीन साहबस पे तो ये मेरी रिक्वेस्ट कि ये पे हर गस काम लगन ना तो पहुंचना बोन ये 5 से अगर ये 30 लाख नीचे ही खर्च करेंगे और एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी टेंडरिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मौसम खराब रहता है। मार्च तक 2-3 महीने रह गए हैं, ये कब टेंडर करेंगे, कब उनकी अलॉटमेंट होगी, कब ठेकेदार मशीन लाएगा, 2-3 महीने फिर पैसा हमारा लैब्स बड़ी मेहनत से हमने पैसा लाया है, पैसा लैब्स होने नहीं देंगे। इसलिए हम आखिरी एक्सचेंज साहब से फिर गुजारिश करते हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका टेंडर नहीं हुआ तो वो